आप सभी का स्वागत है कल परसों तक न्यूज चैनल में। जी हां, आपने सही सुना, कल परसों तक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कल परसों की सभी ताजा खबरें। लाइक करना ना भूलें और पूरी वीडियो देखें, और हां, सब्सक्राइब करना तो हरगिज ना भूलें। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कल परसों की सभी ताजा खबरें बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार को लगा झटका। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी नहीं मान रहे आतंकवादी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में सेना पर किया हमला। भारत का एक जवान शहीद और कई जवान गंभीर रूप से घायल। 2200 करोड़ के भ्रष्टाचार केस में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। अस्पताल में भर्ती हुए पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अब इटली ने भी मोदी को दिया धोखा। इटली ने रंग दिखाते हुए पाकिस्तान के साथ कर ली बड़ी डील। देखते रह गए प्रधानमंत्री मोदी। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है फैसला। सिब्बल ने दी ईश्वर और दान वाली दलील। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पक्ष रखने के लिए मुस्लिम देश यूएई पहुंचा भारत का डेलीगेशन। आतंकवाद के खिलाफ अबू धाबी से मांगा साथ। अब अबू धाबी और भारत करेंगे आतंकवाद के खिलाफ काम। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए टीएमसी नेताओं ने किया दावा। पाकिस्तान की फायरिंग में पहलगाम हमले से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मोदी सरकार ने नहीं दी देशवासियों को जानकारी। तो दोस्तों, सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भारत पाकिस्तान जंग के बीच मोदी सरकार को लगा एक और झटका। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों ने किया हमला। सेना का एक जवान शहीद। दोस्तों, आपको बता दें कि पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध का असर आतंकवादियों पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अभी युद्ध खत्म हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ है कि जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवादी हमला हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में गुरुवार को आतंकवादियों ने सेना की बटालियन पर हमला कर दिया। इस हमले में सेना का एक जवान शहीद हो गया है, जबकि कई जवान गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं दो लगभग आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है, लेकिन अभी तक सेना ने पुष्टि नहीं की है कि आतंकवादी इस हमले में मारे गए हैं या फिर नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। ऑपरेशन सिंदूर होने के बावजूद भी कुछ भी असर आतंकवादियों पर नहीं पड़ा। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो 2200 करोड़ के भ्रष्टाचार केस में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। अस्पताल में भर्ती हुए राज्यपाल। दोस्तों, आपको बता दें कि सीबीआई ने कीरू जल विद्युत परियोजना के लिए 2200 करोड़ रुपए के कार्गो के ठेके में भ्रष्टाचार के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक और 5 अन्य के खिलाफ गुरुवार को आरोप पत्र दायर किया है। सीबीआई ने 3 साल की जांच के बाद एक विशेष अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की है। बता दें कि सीबीआई ने अप्रैल 2022 में जम्मू कश्मीर सरकार के अनुरोध पर मामला दर्ज किया था। मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। वहीं इस केस में चार्जशीट दाखिल होने के बाद राज्यपाल मलिक अस्पताल में भर्ती हो गए हैं और उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि वह किसी से भी बात करने की स्थिति में नहीं है और उनके पास बहुत फोन शुभचिंतकों के आ रहे हैं जिसका वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इटली से भी मोदी सरकार को लगा झटका। पाकिस्तान से कर ली बड़ी डील। मेलोनी ने मोदी को दिया धोखा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव के बीच अब इटली से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को धोखा दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इटली ने पाकिस्तान के साथ संसदीय सहयोग समझौता किया है। इस कदम को भारत में धोखा माना जा रहा है क्योंकि इटली के प्रधानमंत्री ने पहले भारत को मित्र बताया था। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच संसदीय संपर्क को औपचारिक रूप दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल, तुर्की, अजरबैजान के बाद अब इटली ने भी भारत के खिलाफ ये बड़ा ऐलान किया है, यानी इटली भी मोदी सरकार के विरोध में उतर आया है।
दरअसल आपको बता दें कि मोदी को उम्मीद थी कि इटली उसका बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन इटली ने भी रंग दिखा दिया और मोदी सरकार को झटका देते हुए पाकिस्तान से हाथ मिला लिया। यानी मोदी सरकार कूटनीति में पूर्ण रूप से फेल होती दिख रही है। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगले खबर की ओर तो वक्फ कानून पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। CJI BR गवई, जस्टिस AG मसीह और जस्टिस के विनोद के चंद्रन की बेंच ने 3 दिनों तक सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार की सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील पेश कर रहे थे, दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल दलील दे रहे थे। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने ईश्वर और दान वाली दलीलें दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब देखना ये होगा कि सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है या फिर नहीं, या फिर सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को वैसे ही रहने देगा जैसे मोदी सरकार रखना चाहती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष रखने के लिए UAE पहुंचा भारत का डेलीगेशन। दोस्तों आपको बताए दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान में आतंकवाद को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की थी। अब यही मामले को लेकर भारत के कई सांसदों का डेलीगेशन UAE पहुंचा है और UAE जाकर जो है भारत आतंकवाद की पोल पाकिस्तान की खोलेगा। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर की औपचारिकता लेकर UAE पहुंचे भारत के डेलीगेशन से UAE के अधिकारियों ने मुलाकात की है और कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ UAE भारत के साथ खड़ा हुआ है और साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। दरअसल आपको बता दें कि इस बैठक में शिवसेना सांसद श्रीकांत सिंधे भी होंगे और कई नेता हैं। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर दौरे पर गए TMC नेताओं का दावा, पाकिस्तान की फायरिंग में पहलगाम हमले से ज्यादा लोग मारे गए। दोस्तों आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद TMC कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। ये प्रतिनिधिमंडल 23 मई तक जम्मू कश्मीर के उन अलग अलग इलाकों का दौरा करेगा जहां पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने मुलाकात की है और उसके बाद TMC सांसद शगारिका घोष ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने हमें सीमावर्ती इलाकों और यहां रहने वाले लोगों की कठिनाइयों के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने उन्हें पुंछ, राजौरी, उरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी फायरिंग हुई है उसमें पहलगाम हमले से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि सरकार इसकी जानकारी अभी तक देशवासियों को नहीं दे पाई है। केस कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम भारत के खिलाफ कैसे खतरा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान में जब युद्ध हुआ था, तनाव बढ़ा था, तब तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। इसी बात से मोदी सरकार नाराज है और मोदी सरकार ने अब दोस्तों ये कार्रवाई करते हुए इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कैथल का 25 साल का देवेंद्र पाकिस्तान के लिए कर रहा था जासूसी। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के कैथल जिले में एक बड़ी सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट पुलिस टीम ने मस्तगढ़ गांव निवासी 25 वर्षीय युवक देवेंद्र सिंह को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी पर भारत के सैन्य ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी समेत सेना की गोपनीय सूचना पाकिस्तान भेजने का गंभीर आरोप है। पुलिस ने देवेंद्र को पहले 13 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अवैध हथियारों से संबंधित एक पोस्ट चलाने के मामले में हिरासत में लिया था। जब उससे पूछताछ की गई तो पुलिस को चौंकाने वाले खुलासे भी लिए हैं। आरोपी ने कबूल किया है कि वह कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब, ननकाना साहिब, लाहौर और पंजाब सहित जैसे धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने गया था। इसी दौरान वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में आया। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया के सामने भारत रखेगा अपना पक्ष। ओवैसी अमेरिका, UK, दक्षिण अफ्रीका कई देशों में जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के सांसद दुनिया को जानकारी देंगे। इसके लिए केंद्र सरकार सभी दलों के चुनिंदा सांसदों को विदेशी दौरे पर भेज रही है।
ये सांसद अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई जाएंगे। ये वहां की सरकार को आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखेंगे। विदेशी दौरे पर जाने वाले सांसदों की संख्या अभी आधिकारिक तौर पर पता नहीं चली है। हालांकि कुछ नेताओं ने बताया है कि सांसदों की संख्या 30 से ज़्यादा हो सकती है। इसमें भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, डीएमके, एनसीपी, विजद, सीपीआई और एआईएमएम के सांसद भी शामिल होंगे। खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी को भी मोदी सरकार विदेशों में भेजेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।